Hello everyone. In this video, I am going to explain 8086 8259 इंटरफेसिंग, जिसमें कि 8086 जो है वो मिनिमम मोड में ऑपरेट हो रहा है और 8259 जो है वो सिंगल मोड में ऑपरेट हो रहा है। जब भी हम लोग कोई भी इंटरफेसिंग आईसी 8259 क्या है, इंटरफेसिंग आईसी है। जब भी हम ये इंटरफेसिंग आईसी किसी भी प्रोसेसर से कनेक्ट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग कनेक्ट करते हैं प्रोसेसर और राइट हैंड साइड में कनेक्ट करते हैं डिवाइसेस। इस 8259 को जैसे कि हमें पता है 8 इंटरप्ट रिक्वेस्ट पिंस है IR0 to IR7, जिसे कि हम लोग 8 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम डिवाइस 1 टू डिवाइस 8, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब सेम डायग्राम डिटेल में जाके पढ़ते हैं। यह है 8086 माइक्रो प्रोसेसर, जैसे कि मैंने बोला है इसे हम लोग मिनिमम मोड में ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसके पास एक पिन है मिनिमम स्लैश मैक्सिमम बार है। मैक्सिमम ये एक्टिव लो है और मिनिमम में रखना है, तो यहाँ पे इस पिन को हमें कनेक्ट करना है लॉजिक 1। तो 8086 के लेफ्ट हैंड साइड में हम हमेशा कनेक्ट करते हैं 8284 क्लॉक जनरेटर आईसी। इस क्लॉक जनरेटर आईसी में होता है ये क्रिस्टल ऑसिलेटर एट पिंस X1 एंड X2, और ये क्रिस्टल ऑसिलेटर देता है एक क्लॉक सिग्नल दैट इज समथिंग लाइक दिस। अगर इसका फ्रीक्वेंसी 15 मेगाहर्ट्ज है तो 8284 विल डिवाइड दिस फ्रीक्वेंसी बाय 3 और रिमेनिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो मिलेगा 8086 के क्लॉक पिन से। 8284 का रेडी 8086 के रेडी से कनेक्टेड है और 8284 का रीसेट पिन 8086 के रीसेट पिन से कनेक्टेड है। तो ये हो गए 8284 क्लॉक जनरेटर आईसी के कनेक्शंस विद 8086 व्हेन इट ऑपरेट्स इन मिनिमम मोड। अब राइट हैंड साइड में क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे VCC है, फिर लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे इसे ग्राउंड किया गया है। अब यहाँ पे ये पिंस हैं, हमारे यहाँ एड्रेस बस होती है 8086 में, दैट इज AD0 to AD15 एड्रेस डेटा मल्टीप्लेक्स बस एंड A16 to A19 दैट इज प्योर एड्रेस बस। ये जो है ये कनेक्टेड होती है 8282 ऑक्टल लैच से। यहाँ पे हम लोग 3 ऑक्टल लैचेस यूज करते हैं। क्या जरूरत है 8282 ऑक्टल लैच की? AD0 to AD15 जो 8086 की एड्रेस डेटा मल्टीप्लेक्स्ड बस है, बस यानी क्या होता है, बंडल ऑफ वायर्स दैट कैरीज इंफॉर्मेशन और डेटा, दैट मीन्स दैट विल कैरी लॉजिक 0 एंड लॉजिक 1। तो वो जो बस है वो इनिशियली एड्रेस कैरी करती है और सेम बस इन द सेकेंड हाफ इट कैरीज डेटा, यानी उसी वायर पे पहले एड्रेस फ्लो हो रहा है और सेम वायर पे बाद में डेटा फ्लो हो रहा है। तो जब डेटा फ्लो एड्रेस डेटा मल्टीप्लेक्स बस, इस बस पे जब डेटा फ्लो होगा तब एड्रेस लॉस्ट हो जाएगा, और वो कहीं लॉस्ट ना हो इसलिए उसे लॉक किया जाता है, लैच किया जाता है ऑक्टल लैच में। एक आईसी 8 बिट एड्रेस लॉक कर सकती है, इसलिए हमें जरूरत पड़ती है यहाँ 3 8282 आईसीज की। 8086 का ALE पिन जो है वो कनेक्टेड है लैच के स्ट्रोब पिन से, जो एक्टिवेट करता है इस लैच को। और यहाँ आप देख सकते हो प्योर एड्रेस बस दैट इज A0 to A19 20 बिट एड्रेस बस ऑफ 8086। जब भी ALE पिन से ये सिग्नल एक पल्स फ्लो होता है और जैसे ही लैच का ये स्ट्रोब पिन ये पल्स रिसीव करता है, वैसे ही ये लैच क्या होगा, एक्टिव होगा, एक्टिवेट होगा, और वॉट एवर एड्रेस इज अवेलेबल ऑन द एड्रेस डेटा मल्टीप्लेक्स बस वो अपने अंदर इसे लैच कर लेगा, स्टोर कर लेगा। अब ये है 8259 दैट इज प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर आईसी। जैसे कि हमें पता है इसमें 8 इंटरप्ट पिन्स होती है, इंटरप्ट रिक्वेस्ट पिन फ्रॉम IR0 to IR7, जिसे हम लोग डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि डिवाइस 1 इज कनेक्टेड एट इंटरप्ट रिक्वेस्ट 0 पिन ऑफ 8257, और ये जो 8086 का A1 पिन है, ये जो A0 to A19 में से जो A1 पिन है वो कनेक्टेड है A0 पिन, जो 8259 की A0 पिन है उसके साथ उसे कनेक्ट किया गया है। अब यहाँ है ये 8286 है ट्रांस रिसीवर आईसी। ये ट्रांस रिसीवर आईसी किस लिए है, तो डेटा रिसीव या ट्रांसमिट करने के लिए इस आईसी का यूज होता है। अब यहाँ पे ये जो 8086 की डेटा ट्रांसमिट स्लैश रिसीव बार पिन है वो 8286 के ट्रांसमिट पिन से कनेक्टेड है, और
8086 की जो DEN बार पिन है, दैट इज डेटा एनेबल बार पिन, वो कनेक्टेड है OE बार पिन से। ये जो 8086 की DEN बार पिन है, इस सिग्नल यहाँ पे क्या है, दिस इज एक्टिव लो, और यहाँ पे इस पिन पे ट्रांसमिट होगा 0 टू एक्टिवेट 8286। यानी 8286 को स्विच ऑन करने के लिए 8086 क्या करेगा, इस पिन पे 0 ट्रांसमिट करेगा। और what data transmit slash like this and what data transmit slash receive bar pin does, वो डिसाइड करती है डायरेक्शन ऑफ डेटा फ्लो। सो डेटा ट्रांसमिट स्लैश रिसीव बार डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ डेटा फ्लो। यानी डेटा जो है वो 8086 से 8259 की तरफ फ्लो हो रहा है या 8259 से 8086 की तरफ फ्लो हो रहा है, इसका डायरेक्शन डिसाइड करेगा डेटा ट्रांसमिट स्लैश रिसीव बार। T stands for transmit and it is active high and it is for data write। जब भी 8086 डेटा राइट करता है उसे ट्रांसमिट ऑपरेशन बोलते हैं, और जब भी 8086 डेटा रिसीव करता है, रीड करता है, उसे रिसीव ऑपरेशन बोलते हैं। तो लेट्स अश्यूम कि 8259 को अगर डेटा ट्रांसमिट करना है 8086 को, यानी 8086 को अगर डेटा रिसीव करना है तो रीड ऑपरेशन है, और रीड ऑपरेशन एक्टिव लो है, तो 8086 इस पिन पे ट्रांसमिट करेगा लॉजिक 0 टू 8286। अब 8086 की ये जो डेटा बस है थ्रू 8286, दिस डेटा बस यू कैन सी हियर D0 to D15, दिस इज डेटा बस ऑफ 8086 which is connected to 8286 and then D0 to D7 is connected to D0 to D7 of 8259। तो ये जो डेटा बस है इसके डेटा बस से कनेक्टेड है। अब नीचे क्या है, तो नीचे 3 पिन से 8086 की, दैट इज मेमोरी स्लैश IO बार, राइट बार एंड रीड बार। जब भी 8086 को डेटा राइट करना है ना, ट्रांसमिट करना है, तो ये राइट बार 0 होगा, और जब भी 8086 को रिसीव करना है डेटा, रीड करना है डेटा, तब रीड बार 0 होगा। राइट और रीड बार कभी भी एक साथ 0 नहीं होता है। और मेमोरी स्लैश IO बार इसलिए है कि अगर 8086 के साथ मेमोरी कनेक्टेड है तो ये मेमोरी एक्टिव हाई है, इस पिन पे 1 फ्लो होगा, और अगर 8086 के साथ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड है तो ये IO बार है, एक्टिव लो है, तो इस पे 0 फ्लो होगा। अब 8259 जो है ये इनपुट आउटपुट डिवाइस है, इसलिए यहाँ पे होना चाहिए 0। तो ये तीनों पिन्स कनेक्टेड है 3:8 डिकोडर से, और ये 3:8 डिकोडर से जब ये 3 पिन्स कनेक्टेड है तो ये डिकोडर डिफरेंट सिग्नल जनरेट करता है, कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है फॉर 8086। किस तरह से कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है, तो इट विल जनरेट मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, यू कैन सी हियर मेमोरी राइट, मेमोरी रीड, इनपुट आउटपुट रीड एंड इनपुट आउटपुट राइट सिग्नल्स फॉर 8086। ये जो चारों सिग्नल्स है इसे बोलते हैं कंट्रोल सिग्नल्स। उसमें से अब यहाँ पे ये जो है 8259 इनपुट आउटपुट डिवाइस है, इसलिए इनपुट आउटपुट रीड जो कनेक्ट किया गया है वो 8259 के रीड बार पिन से कनेक्ट किया है। 8259 के पास भी एक रीड बार पिन होती है, और यहाँ से इनपुट आउटपुट राइट सिग्नल जो जनरेट हुआ है, ये जो पिन है ये कनेक्टेड है 8259 के राइट बार पिन से। अब नेक्स्ट कनेक्शन देखते हैं कि 8259 का जो INT पिन है, जो कि प्रीवियस डायग्राम में भी हमने देखा था, INT पिन 8259 का जो INT पिन है, इंटरप्ट पिन, वो कनेक्टेड है। इसका डायरेक्शन देखिए कैसे है, 8259 से निकल के वो INTR 8086 के INTR पिन से कनेक्टेड है। आप यहाँ पे NMI नॉन मास्केबल इंटरप्ट को भी कनेक्ट कर सकते हो या फिर INTR को भी कनेक्ट कर सकते हो। और 8086 का जो INTA बार इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट पिन है वो 8259 के इंटरप्ट एक्नॉलेज पिन से कनेक्टेड है। तो ये जो है INTA बार, ये 8259 का INTA बार है, ये INT जो है इंटरप्ट पिन, ये 8259 का इंटरप्ट पिन है। ये जो INTR है वो 8086 का INTR पिन है, इंटरप्ट पिन है, और INTA बार जो है 8086 का इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट पिन है। अब जब भी डिवाइस 1 क्या करेगा, डिवाइस 1 को जब भी एक इंटरप्ट सेंड करना होता है, यानी 8086 से कुछ रिक्वेस्ट चाहिए, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करवाना है, जब भी डिवाइस 1 को 8086 से कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करवाना है, तो ये डिवाइस 1 क्या करता है, एक इंटरप्ट रिक्वेस्ट भेजता है ऑन IR0 पिन टू 8259। ये IR0 पिन को क्यों भेज रहा है, बिकॉज डिवाइस 1 इज कनेक्टेड टू IR0 इनपुट ऑफ 8259। जैसे ही 8259 ये ने इस पिन पे ये 1 रिसीव किया, तो 8259 विल ट्रांसफर इंटरप्ट रिक्वेस्ट
INT पिन पे एक्टिव हाई है, इसलिए लॉजिक 1 ट्रांसफर होगा। आप यहाँ देख सकते हो लॉजिक 1, इट विल ट्रांसफर लॉजिक 1 ऑन दिस पिन टू INTR 886। 886 जैसे ही ये इंटरप्ट रिक्वेस्ट रिसीव करता है तो वो सबसे पहले अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का जो करंट इंस्ट्रक्शन है उसका एग्जीक्यूशन पहले खत्म करता है, और उसके बाद वो एक्नॉलेजमेंट देगा 8259 को। एक्नॉलेजमेंट कैसे देगा? एक्नॉलेजमेंट यानी क्या? तो इसका मतलब है कि ओके आई एम रेडी टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम ऑफ डिवाइस 1। यानी 886 क्या कर रहा है, तो अपना जो खुद का प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा था वो छोड़ के अभी वो ये जो डिवाइस 1 को जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करवाना है उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने 886 रेडी है। और इसका एक्नॉलेजमेंट ये कैसे देगा, कैसे बताएगा 8259 को? तो इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट बार पिन जो कि एक्टिव लो है उसके ऊपर वो 0 ट्रांसमिट करेगा इस तरह से। आप नीचे देख सकते हो ये है चिप सिलेक्ट बार पिन, ये सिंपल है, ये एक्टिव लो होती है CS पर, और यहाँ पे हमें कनेक्ट करना होता है डिकोडर लॉजिक। ये डिकोडर लॉजिक लॉजिक गेट से भी बन सकता है, 3:8 डिकोडर से भी बन सकता है, जिसके की इनपुट में रहेगी कुछ एड्रेस पिन्स ऑफ 8086। अगर ये 8259 कनेक्टेड करना है, एक्टिवेट करना है, तो CS बार पे होना चाहिए लॉजिक 0। तो ये हो गया ओवरऑल डायग्राम इन विच आई हैव एक्सप्लेन हाउ 886 इज कनेक्टेड इन मिनिमम मोड, यानी 886 किस तरह से मिनिमम मोड में कनेक्टेड है, और 8259 का ब्रीफ बताया कि अगर डिवाइस 1 ने रिक्वेस्ट भेजा तो ये किस तरह से इंटरप्ट रिक्वेस्ट सेंड करता है। अब हमें देखना है कि एक्चुअली जब ये 8259 इंटरप्ट रिक्वेस्ट रिसीव करता है तो इसके अंदर क्या हो रहा है, व्हाट हैपेंस इनसाइड द 8259। तो ये हम लोग इस डायग्राम में देखेंगे। अभी देखो ये है इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर, जो सबसे पहला रजिस्टर है 8259 का, जिससे कि ये इंटरप्ट रिक्वेस्ट पिन्स कनेक्टेड है, IR0 IR1 एंड सो ऑन। ये बीच में बहुत सारी पिन्स है, और IR6 एंड IR7, और ये डिवाइसेस कनेक्टेड है उसी पिन से, यहाँ पे भी बहुत सारे डिवाइसेस हैं। तो ये इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर क्या करता है, जैसे ही डिवाइस 1 ने IR0 पे जो कनेक्टेड है रिक्वेस्ट भेजा, तो ये जो करस्पॉन्डिंग बिट है, ये मैंने ब्लॉक डायग्राम में भी एक्सप्लेन किया था, ये जो करस्पॉन्डिंग पिन है IR0 वो सेट कर देगा। फिर डिवाइस 2 अगर IR1 पे रिक्वेस्ट भेजता है तो IRR इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर का IR1 जो बिट है वो सेट हो जाता है। रजिस्टर का ये क्या है, 8 बिट का रजिस्टर है, इसका लेंथ क्या है, 8 बिट का ये रजिस्टर है। और बीच में कहीं इंटरप्ट रिक्वेस्ट नहीं है, और डिवाइस 8 अगर IR7 पे रिक्वेस्ट भेजता है तो ये IR7 इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर का सेट हो जाता है। तो ये हो गया फर्स्ट एक्टिविटी, जैसे ही ये डिवाइस ने इंटरप्ट भेजे वैसे वो बिट्स करस्पॉन्डिंग बिट्स जो है वो सेट हो गए हैं। अभी नेक्स्ट क्या होता है, तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे देखा इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर पे 3 रिक्वेस्ट आई फ्रॉम 3 डिवाइसेस, और ये जो करस्पॉन्डिंग 3 बिट्स है अभी इसमें सेट है। ये था हमारा इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर। अब नेक्स्ट है प्रायोरिटी रिजॉल्वर। अब प्रायोरिटी रिजॉल्वर का काम है कि इंटरप्ट मास्क रजिस्टर का क्या स्टेटस है चेक करना। अब प्रायोरिटी रिजॉल्वर ने देखा कि इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर में ये 3 बिट्स क्या है, सेट है, तो मुझे चेक करना है कि इस इंटरप्ट को मास्क किया गया है या नहीं किया गया है। ये इंटरप्ट मास्क रजिस्टर है, इसमें ये सारे 0, इसका मतलब ये जो यहाँ पे इस पिन पे जो आने वाले इंटरप्ट रिक्वेस्ट है वो एक्टिव है, ब्लॉक्ड नहीं है। अब ये सबसे पहले चेक करेगा IR0 का क्या स्टेटस है, क्योंकि यहाँ पे IR0 पे, यहाँ पे आप देख सकते हो IR0 पे रिक्वेस्ट है, इंटरप्ट रिक्वेस्ट है। तो ये मास्क रजिस्टर में देखेगा, अगर यहाँ पे 1 है इसका मतलब वो जो इंटरप्ट है वो मास्क है, यानी अवॉइड करना है, उसे आगे नहीं जाने देना है, ब्लॉक करना है। तो जैसे ही प्रायोरिटी रिजॉल्वर देखेगा कि यहाँ पे 1 है तो ये क्या करेगा, इस IR0 को जो इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर पे ये जो बिट सेट था ये इसको ब्लॉक कर देगा, ये अवॉइड करेगा, आगे नहीं जाने देगा। फिर ये नेक्स्ट देखेगा, IR1 देखेगा, ये भी 1 है। अब ये भी 1 है तो ये क्या करेगा, ये IR1 पे जो 1 था ये भी ब्लॉक करना है उसे, क्योंकि ये भी इंटरप्ट मास्क है अकॉर्डिंग टू दिस इंटरप्ट मास्क रजिस्टर कंटेंट्स, यानी ये क्या है, इंटरप्ट मास्क रजिस्टर के कंटेंट्स है, ये 1 है, इसका मतलब ये भी उसे ब्लॉक करना है, आगे नहीं जाने देना है। फिर उसने देखा कि IR ये जो है 2, 3, 4 ये क्या है, ये ब्लॉक्ड नहीं है, ये ब्लॉक नहीं है, लेकिन उसके ऊपर इंटरप्ट भी नहीं है क्योंकि डिवाइसेस ने इंटरप्ट ही नहीं भेजा है।
फिर IR5 मास्ट है, लेकिन इस पे भी कोई इंटरप्ट नहीं है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फिर IR6 ओपन है, अलाउड है, लेकिन उसके भी ऊपर इंटरप्ट नहीं है। फिर IR7 वो देखेगा, IR7 यस इट इज अनमास्क्ड, यानी इट इज अलाउड टू एक्सेप्ट, और यहाँ पे इंटरप्ट भी अवेलेबल है। अब प्रायोरिटी रिजॉल्वर ने चेक किया इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर और इंटरप्ट मास्क रजिस्टर, उसको समझ में आया कि अभी ये जो IR7 है, आउट ऑफ 3 इंटरप्ट रिक्वेस्ट आए थे, एक IR0 पे, एक IR1 पे और IR7 पे, तो उसके समझ में आया कि सिर्फ IR7 ही मैं आगे भेज सकता हूँ, और ये प्रायोरिटी रिजॉल्वर क्या करेगा, इस इंटरप्ट ये IR7 को आगे भेजेगा। लेकिन उसके पहले उसे ये भी चेक करना है कि इंटरप्ट सर्विस रजिस्टर जो है, इन सर्विस रजिस्टर, उसका स्टेटस क्या है। तो उसका स्टेटस दिखाता है कि सारे इंटरप्ट क्या है, 0 है, कोई हायर प्रायोरिटी इंटरप्ट अभी चल नहीं रहा है, प्रोसेसर फ्री है। ये सारे 0 है, इसका मतलब प्रोसेसर फ्री है, कोई भी इंटरप्ट वो प्रोसेस नहीं कर रहा है। तो जैसे ही ये प्रायोरिटी रिजॉल्वर तीनों रजिस्टर का स्टेटस चेक करता है, अब इसे समझ में आता है कि ओके आई कैन सेंड दिस रिक्वेस्ट टू माइक्रो प्रोसेसर, और फिर ये प्रायोरिटी रिजॉल्वर, ये जो IR7 है, ये यहाँ पे कंट्रोल लॉजिक की तरफ ये इसे इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करेगा। अब हमने ये देखा है कि इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर का स्टेटस क्या था, IR0 ब्लॉक, ये ब्लॉक हो गया था, IR1 ब्लॉक हो गया था, IR7 1 था। प्रायोरिटी रिजॉल्वर ने चेक किए, ये भी किया, इंटरप्ट मास्क रजिस्टर भी चेक किया और इंटरप्ट सर्विस रजिस्टर भी चेक किया, और उसके बाद इसने ये क्या किया, इंटरप्ट आगे दिया कंट्रोल लॉजिक। अब कंट्रोल लॉजिक क्या करेगा, ये IR7 के लिए इंटरप्ट भेजेगा टू माइक्रो प्रोसेसर। ये जो इसका INT पिन है 8259 का, विच इज कनेक्टेड टू INTR पिन ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर। तो ये एक्टिव हाई है, इसलिए आप देख सकते हो, केयरफुली देखिए, यहाँ पे ये लॉजिक 1 यहाँ पे 8086 के पास आएगा। जैसे ही 8086 इट रिसीव्स लॉजिक 1 ऑन INTR पिन, अब 8086 क्या कर रहा था, अपना एक प्रोग्राम था मेमोरी में, उसे एग्जीक्यूट कर रहा था। तो 8086 क्या करेगा, सबसे पहले अपना जो करंट इंस्ट्रक्शन, अभी ये INTR जब पहुंचा उस टाइम पे जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा था, सबसे पहले वो उसका एग्जीक्यूशन खत्म कर लेगा। उसके बाद उसे क्या करना है, उसका एक्नॉलेजमेंट भेजना है टू 8259 कि ओके मैं ये जो डिवाइस 1 ने, ये जो डिवाइस 8 ने IR7 पे एग्जीक्यूशन का रिक्वेस्ट भेजा है, आई एम रेडी टू एग्जीक्यूट दैट प्रोग्राम, यानी मैं अभी फ्री हूँ। उसका एक्नॉलेजमेंट भेजेगा बाय सेंडिंग निगेटिव पल्स ऑन INTA बार पिन, इस पे ऊपर ये पल्स भेजता है ऑन INTA बार पिन ऑफ 8259। अब क्या किया, 8259 ये INTA बार पिन रिसीव किया। अब क्या होता है कि इसमें ये इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर जो है, जैसे ही ये निगेटिव पल्स रिसीव होता है, ये IR7 पिन ऑफ इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर, ये जो बिट है IR7 ये सेट हो गया। ये सेटिंग क्या इंडिकेट करता है कि ये स्टेटस इंडिकेट करता है कि नाउ 8086 इज रेडी टू एग्जीक्यूट दिस, अभी ये रेडी है ये एग्जीक्यूट करने के लिए, और अभी करने वाला है। और अभी ये क्या हो गया, इसके लिए जो भी इंटरप्ट है प्रोसेस में है, ये इंडिकेट करता है कि ये जो इन सर्विस रजिस्टर में ये जो पर्टिकुलर इंटरप्ट है, अभी ये प्रोसेसिंग में है, और उसके लिए सारे कंट्रोल सिग्नल सेंड और रिसीव्ड किए जा रहे हैं। तो ये 1 हो गया। अब नेक्स्ट क्या होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे ये IRC1 हो गया, तो इस यहाँ पे जो था, ये जो 1 था पहले IR7 में, इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर का जो 1 था, वो क्या हो गया, अभी 0 हो गया। पहले ये 1 था, प्रीवियसली क्या था, ये 1 था, आप देख सकते हो ये 1 था। जैसे ही ये 1 हो गया, ये क्या हो जाएगा, अभी ये रीसेट हो जाएगा, क्योंकि इसका काम हो गया। इसका काम क्या था कि डिवाइस 8 से आया हुआ उसे रिक्वेस्ट स्टोर करना, अब उसने ये आगे दे दिया, इसलिए ये क्या हो गया, अभी 0 हो गया। एंड नाउ अगेन इट इज रेडी टू रिसीव, अभी फिर से डिवाइस 8 सेम पिन पे इसे रिक्वेस्ट भेज सकता है, क्योंकि अभी ये रीसेट हो चुका है। लेकिन इन द मीन वाइल क्या हुआ, ये रीसेट हो गया। अभी 8086 ये 8259 क्या करेगा, कॉल इंस्ट्रक्शन का जो कोड है वो सेंड करता है थ्रू डेटा बस बफर टू 8086। 8086 ये रिसीव करता है और फिर ये सेंड करता है। This call instruction will initiate one more INTA pulses to be sent to
8259A। तो ये 886 क्या करेगा, वन मोर INTA पल्स, पहले तो इसने एज एक्नॉलेजमेंट भेजा और फिर से एक और पल्स वो 8259 को सेंड करेगा, जिसका काम क्या है, दिस INTA पल्स अलाउ 8259 टू रिलीज इट सब रूटीन एड्रेस, यानी ये नेक्स्ट अभी पल्स फिर से जाएगा 8259 के पास। अब जैसे ही ये पल्स 8259 में रिसीव किया, अब ये था 8086 का मेन प्रोग्राम कहीं तो स्टोर किया था, अब ये डिवाइस 8 का भी एक प्रोग्राम होगा जो सेम मेमोरी में किसी और लोकेशन पे स्टोर किया गया है। अब ये 8086 को क्या करना है, ये एड्रेस पे जो ये एग्जीक्यूशन चल रहा था, इस एड्रेस से इस एड्रेस पे जंप करना है, यहाँ जाके अभी इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूट करना है। तो ये एड्रेस अभी कौन भेजेगा, तो 8259 भेजता है। कैसे भेजता है, जैसे इसने ये सेकंड पल्स रिसीव की तो ये 8259 क्या करेगा, एक कोड भेजेगा थ्रू डेटा बस टू 8086। 8086 ये 8 बिट कोड भेजेगा। उसके बाद 8086 क्या करता है कि इस कोड को 4 से मल्टीप्लाई करता है और उसको स्टोर करता है कौन से रजिस्टर में, तो उसको बेस एड्रेस स्टोर करेगा कोड सेगमेंट रजिस्टर में। ये हमने पढ़ा है 886 में डिटेल में, कोड सेगमेंट रजिस्टर में, और ऑफसेट स्टोर करेगा इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में। इस तरह से ये जो एड्रेस है, ये एड्रेस बना लेता है वो बाय कॉम्बिनेशन ऑफ बेस एड्रेस दैट इज कोड सेगमेंट रजिस्टर का कंटेंट्स और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में जो ऑफसेट है उसका कंटेंट्स ऐड करके ये जो डिवाइस का जो भी प्रोग्राम स्टोर है इसका एड्रेस कैलकुलेट करता है। और ये कैलकुलेट करने के बाद, यानी पहले क्या करा था 886, ये जो प्रोग्राम है ये सेम मेमोरी में, ये सपोज मेमोरी है तो ये मेन प्रोग्राम यहाँ पे स्टोर है सेम मेमोरी में, और किसी और लोकेशन पे ये सब रूटीन यानी ये डिवाइस 8 का प्रोग्राम स्टोर है। तो उसे क्या करना है, यहाँ से यहाँ पे अभी जंप करना है। तो ये एड्रेस कैसे होगा, तो ये एड्रेस के लिए 8259 ने ये कोड ट्रांसमिट किया F0, फिर 886 उसे क्या करेगा, मल्टीप्लाई बाय 4 करेगा, उसके कंटेंट्स इंस्ट्रक्शन पॉइंटर और कोड सेगमेंट रजिस्टर में स्टोर हो गए, 20 बिट फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट होगा इस सब रूटीन के एड्रेस का, और फिर 886 क्या करता है, इस एड्रेस पे जाके ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। अब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने के बाद उसका क्या काम है, ISR, द ISR बिट इज रीसेट एट द एंड ऑफ फर्स्ट INTA पल्स। जैसे ही सेकंड INTA पल्स, जैसे ये सेकंड INTA पल्स आई थी उसी टाइम पे ये क्या होगा, ये इन सर्विस रजिस्टर में ये जो 1 है ये भी क्या होगा, रीसेट हो जाएगा। क्यों रीसेट हो गया, क्योंकि इसका काम हो गया है, अभी ये सारा एग्जीक्यूशन अभी क्या हो गया, प्रोग्रेस में चला गया है। तो ये है दिस इज हाउ 8086 कम्युनिकेट विथ 8259। और इसी तरह से ये डिवाइसेस जो है, ये जो डिवाइसेस है कनेक्टेड है 886 के साथ थ्रू 8259 कम्युनिकेट करते हैं। तो हमने ब्रॉड देखा, स्टार्ट किया कि कैसे 8259 886 के साथ कनेक्टेड है, फिर हम लोग और डिटेल में गए, फिर हमने 886 इन मिनिमम मोड डिटेल में पढ़ा, और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि 8259 में एक्चुअली इनसाइड क्या प्रोसेसिंग होता है, कैसे रजिस्टर्स के कंटेंट्स चेक होते हैं और कैसे इंटरप्ट्स आगे बढ़ता है। तो दिस इज हाउ 886 interact with 8259. I hope you understood the concept. Still, if you have any doubt, you can always ask in the comment section. Thank you very much. Thanks for watching.